हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल वाइट पेज एग्जाम पर। दोस्तों जैसे आप सभी जानते हैं कि हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज चला रखी है दोस्तों, जिसे 95% नंबर लाने हों, जिसे अपने बोर्ड एग्जाम में 95% प्लस नंबर लाने हों, तो दोस्तों वो हमारे साथ जुड़ जाइए। यानी दोस्तों हमारे साथ जुड़ जाइए। दोस्तों हम पहले तो चैप्टर वाइज सीरीज करा रहे हैं, फिर दोस्तों उससे मोस्ट इंपॉर्टेंट से रिलेटेड क्वेश्चनों की सीरीज कराएंगे दोस्तों। तो ये हमारी हिंदी की वीडियो है दोस्तों। आप सभी जानते हैं कि हिंदी में हमारा 6 नंबर का आता है दोस्तों गद्यांश। क्या दोस्तों 6 नंबर का गद्यांश आता है। और दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि हमारा गद्यांश पे से यानी कोई भी क्वेश्चन ना छूटे, तो दोस्तों मैं आपके लिए एक गद्यांश लेकर आया हूँ, जो कि ममता चैप्टर है दोस्तों। जयशंकर प्रसाद ममता जयशंकर प्रसाद जी का चैप्टर है दोस्तों। आज हम इसके बारे में मैं आपको जो यानी गद्यांश को कैसे हल करें, और दोस्तों जो इस चैप्टर से महत्वपूर्ण गद्यांश बन सकता है, यानी जो महत्वपूर्ण गद्यांश है ममता पाठ से दोस्तों, जो मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि दोस्तों यह पेपर में कम से कम दोस्तों 2010 से 11, 12, 15, 17, 19, 21 दोस्तों यानी 18 दोस्तों इन सालों में पूछा जा रहा है। आप सभी को आप हमारी स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा कि दोस्तों ये कितनी बारी वाला पैराग्राफ पूछा गया है। तो दोस्तों ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट ही मेन इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों गद्यांश पर आधारित पैटर्न मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, और दोस्तों बोर्ड परीक्षा में 101% पूछे जाने की संभावना है कि दोस्तों ये चैप्टर पूछे। तो दोस्तों सबसे पहले अगर दोस्तों हमें गद्यांश हल करना है, तो दोस्तों मैं बता दूं कि गद्यांश हल करने से पहले सबसे पहले आपको जो उससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे वे पढ़ने होंगे। तो दोस्तों इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। दोस्तों आप संदर्भ लिख देंगे, फिर रेखा अंकित अंश की व्याख्या कीजिए, फिर उपयुक्त गद्यांश में हिंदू विधवा की स्थिति कैसी है बताइए। उसके बाद में दोस्तों आपका क्वेश्चन है कि ममता कौन थी, वह क्या देख रही थी, ममता सुख के कटक शयन में विकल क्यों थी, ममता के लिए कुछ अभाव होना क्यों असंभव था। तो दोस्तों ये है हमारे जो क्वेश्चन है पैराग्राफ से रिलेटेड। तो दोस्तों हम पैराग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले हमने क्वेश्चन पढ़ लिया दोस्तों, हम पैराग्राफ पढ़ेंगे। दोस्तों पैराग्राफ पढ़ने से पहले जो चैनल पर नए हो दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। दोस्तों आप सभी के लिए ही तो ये वीडियो बननी है दोस्तों। आप अपने सभी दोस्तों को शेयर कर सकते हैं अपनी ये वीडियो, दोस्तों को अपने बता सकते हैं कि हम यहाँ से पढ़ रहे हैं। दोस्तों आप यानी दोस्तों आप भरोसा रखिए, आपके बोर्ड में 90% से कम नंबर नहीं पहुँच पाएंगे दोस्तों, अगर आप कंटिन्यू ऐसी तैयारी करते रहोगे तो दोस्तों हम पहले अब पढ़ते हैं अपना वो। रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी हुई युवती ममता सोन के तीक्ष्ण गंभीर प्रभाव को देख रही थी। ममता विधवा थी। दोस्तों ममता कौन थी दोस्तों, एक ममता विधवा थी। और दोस्तों वह क्या, रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ, यानी दोस्तों कहाँ, रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी है। कहाँ बैठी है ममता, रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी है। और युवती ममता यानी अभी वो युवती है, सोन के तीक्ष्ण गंभीर प्रभाव को देख रही थी। क्या तीक्ष्ण प्रभाव को देख रही थी। उसका यौवन सोन के समान ही उमड़ रहा था। मन में वेदना, मस्तक में आंधी, आंखों में पानी की बरसात मिले। वह सुख के कटक शयन में विकल थी। वह रोहतास दुर्गपति की मंत्री चूड़ामणि की अकेली दुहित थी। फिर उसके लिए कुछ अभाव होना असंभव था। परंतु वह विधवा थी। यानी वह विधवा थी, ममता विधवा थी, परंतु वह विधवा थी। हिंदू विधवा संसार में सबसे तुच्छ निराश्रय प्राणी है। तब उसकी विवरणाओं का अंत कहाँ था। तो दोस्तों आप सभी ने इस पैराग्राफ पढ़ा होगा। तो दोस्तों सबसे पहले उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। दोस्तों मैं बता दूं कि आप सभी जानते हैं कि संदर्भ कैसे लिखें। दोस्तों संदर्भ पे मैंने पहले वीडियो बना रखी है दोस्तों, आप जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों संदर्भ पे देखते हैं संदर्भ कैसे लिखा जाता है। दोस्तों संदर्भ हेडिंग डालिए, फिर डालिए प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड के ममता नामक पाठ से लिया गया है। यानी प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड के ममता पाठ से, यानी दोस्तों हमें सबसे पहले लिखना प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य। दोस्तों ये जो गद्य होता है यानी गद्य जयशंकर प्रसाद, ये दोस्तों ये सब गद्य से होते हैं। और दोस्तों जो पद से होते हैं रहीमदास, तुलसीदास, ये दोस्तों ये पद से होते हैं। तो यानी गद्य खंड से लिया गया है। ममता नामक पाठ से उद्गृहित है। और दोस्तों इसके लेखक का नाम, यानी जो जिसने इसे लेखक को लिखा है दोस्तों में जयशंकर प्रसाद जी हैं। और फिर हम कह रहे हैं कि रेखा अंकित अंश की व्याख्या कीजिए, यानी जो रेखा अंकित अंश की व्याख्या कीजिए। दोस्तों रेखा अंकित अंश कौन सा होता है दोस्तों, आप सभी को यहाँ से दिख रहा होगा, यहाँ से दोस्तों ऐसे शुरू हो रहा, अगर कहीं भी नहीं कट रहा, उसका शोषण के समान ही उमड़ रहा था। मन में वेदना, मस्तक में आंधी, आंखों में पानी
की बरसात मिले, वह सुख के कटक को शयन में विकल रही थी। वह रोहतास दुर्ग की मंत्री चूड़ामन की एक दुहित थी। फिर उसके लिए कुछ अभाव होना असंभव था, परंतु वह विधवा थी। हिंदू विधवा संसार में सबसे तुच्छ निराश्रय प्राणी है, तब उसकी विडंबनाओं का कोई अंत नहीं था। तो दोस्तों वो इसी का कह रहा है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो दोस्तों जो रेखांकित अंश की व्याख्या होती है वो अपने शब्दों में यानी जो अंडरलाइन दे रखा दोस्तों उसमें से बना कर यानी अच्छे से करके लिखना पड़ता है। तो दोस्तों हम लिखेंगे यानी जिस प्रकार सोन नदी उफन कर बह रही थी, उसी प्रकार ममता का यौवन भी पूरी तरह से उफन रहा था। ममता का यौवन भी क्या दोस्तों, ममता का यौवन भी पूरी तरह से उफन रहा था। परवा में पूरी तरह से उफन रहा था, पर है उसके यौवन में और सोन नदी के उमड़ते प्रवाह के अद्भुत समानता है। यानी जो ममता की जो उसकी किससे की गई है, यानी जो ममता की तुलना है वो यानी सोन नदी से की गई है। जो सोन नदी में जो दोस्तों जो यौवन यानी एक तरह से पानी आता है, उस तरह से ममता का जो मन था दोस्तों वो भी इसी तरह उछल रहा था, यानी उसे भी इतनी तरह गुस्सा अपने पर आ रहा था। वह हर प्रकार के दुर्गपति के मंत्री चूड़ामन की इकलौती पुत्री थी। यानी वह कौन थी दोस्तों, वह दुर्गपति के मंत्री चूड़ामन की इकलौती पुत्री है। वह हर प्रकार के भौतिक सुख में संपन्न है, यानी वह हर प्रकार के जो भौतिक सुख है उसमें संपन्न है। फिर भी हिंदू विधवा जीवन की कठोर अभिश्राप से उसका मन तरह तरह के विचारों और भावों को आंधी से भरा हुआ था। यानी वह हर प्रकार के भौतिक सुख के संपन्न है, फिर भी हिंदू विधवा जीवन के कठोर अभिश्राप से उसका मन तरह तरह के विचारों से और भावों के आदि से भरा हुआ था। उसकी आंखों से दुख के आंसू बह रहे थे। यानी किसकी दोस्तों, ममता की बात कर रहा है कि ममता की आंख से आंसू बह रहे थे। विलासिता का सुख को उसके कांटों को दुखपूर्ण सैया पर सोने वाला व्यक्ति जिस प्रकार हर पल बेचैन रहता, उसी प्रकार सभी प्रकार के भौतिक सुखों के रहते हुए भी ममता का जीवन कष्टदायक सिद्ध हो रहा था, यानी कष्टदायक सिद्ध हो रहा था। ये दोस्तों रेखांकित अंश की व्याख्या है। दोस्तों हम चलते हैं, अगला क्वेश्चन है कि उपयुक्त गद्यांश में हिंदू विधवा की स्थिति कैसी है। जो गद्यांश है उसमें हिंदू विधवा की स्थिति के बारे में क्या कहा गया है। तो दोस्तों समाज में हिंदू विधवा की स्थिति अत्यंत का मतलब यानी बहुत ज़्यादा अत्यंत दयनीय होती है। उसे समाज का सबसे तुच्छ, दीनहीन और बेसहारा प्राणी माना जाता है। दोस्तों आपने सभी इसमें पढ़ा होगा दोस्तों, आपका इसमें भी है, यौवन सोन नदी के प्रभाव में होता है। वह दुर्गपति की चूड़ामन की पत्नी थी, हर प्रकार के भौतिक सुख में संबंधी, फिर भी हिंदू विधवा जीवन के कठोर अभिश्राप से उसका मन तरह तरह के विचारों भावों को आंधी से भरा हुआ था। तो दोस्तों इसमें कह रहा है कि उपयुक्त गद्यांश में हिंदू विधवा की स्थिति कैसी है। तो दोस्तों समाज में हिंदू विधवा की स्थिति अत्यंत दयनीय का मतलब दोस्तों उन पर दया आती है। उसे समाज का सबसे तुच्छ, दीनहीन और बेसहारा प्राणी माना जाता है। किसकी बात कर रहा है दोस्तों, ये विधवा महिला की बात कर रहा है। अब बात करते हैं ममता कौन थी, वह क्या देख रही थी। तो दोस्तों ममता रोहतास दुर्गपति के मंत्री चूड़ामन की एक विधवा पुत्री थी। विधवा पुत्री यानी जिसका विवाह हो गया था और दोस्तों उसका पति मर गया था, विधवा पुत्री थी। वह अपने यौवन के समान उमड़ते सोन नदी के तीक्ष्ण प्रवाह को देख रही थी। क्या, यानी जो जैसे सोन नदी के तीक्ष्ण प्रवाह को देख रही थी। जो सोन नदी में दोस्तों एकदम बाढ़ सी आती है, यानी जो पानी उठता है दोस्तों उसके प्रवाह को अपने अंदर महसूस कर रही थी। ममता सुख के कटक शयन में विकल क्यों थी। ममता सुख के कटक शयन में विकल क्यों थी। दोस्तों हिंदू विधवा होने के कारण ममता सुख के कटक शयन में विकल थी, यानी वो उसे क्यों इतना दुख था। तो दोस्तों वो ममता सुख के कटल में शयन में विकुल थी हिंदू विधवा होने के कारण, यानी जो हिंदू विधवा थी उसके कारण वे सुख के कटक में शयन बिल्कुल विकुल थी। ममता के लिए कुछ अभाव होना क्यों असंभव था। दोस्तों ममता रोहतास दुर्गपति के मंत्री चूड़ामन की एकलौती पुत्री थी, अतः उसके लिए कुछ अभाव होना असंभव था। क्योंकि दोस्तों अभाव होना असंभव था क्योंकि ममता रोहतास दुर्ग के मंत्री चूड़ामन की एकलौती पुत्री थी। यानी किसकी पुत्री थी दोस्तों, वो चूड़ामन की एकलौती पुत्री थी, अतः उसके लिए कुछ अभाव होना असंभव था। यानी अभाव का मतलब नहीं कोई भी उसके लिए बुरा होना असंभव था, क्योंकि दोस्तों वह ममता रोहतास दुर्गपति के मंत्री चूड़ामन की इकलौती क्या थी दोस्तों, इकलौती पुत्री थी।
तो दोस्तों ये थी हिंदी में जो ममता पाठ जयशंकर प्रसाद जी का, उससे रिलेटेड गद्यांश हैं। दोस्तों कल को अगले पार्ट का गद्यांश आ जाएगा। दोस्तों आई होप कि आप सभी को ये वीडियो मेरी अच्छी लग रही होगी। दोस्तों अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।